तो अभी तक अपन ने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट परसेंटेजेस और रेशो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। एवरेज का क्या है ना कि इसके ये जो चैप्टर है इसके अपने को डायरेक्ट एप्लीकेशंस या डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस कंसेप्ट के अपने को एप्लीकेशंस मिलते हैं कहीं में दूसरे चैप्टर्स में, जैसे कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, ज्योमेट्री वगैरह इन सब के अंदर इसके एप्लीकेशन, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे पढ़ा गया। तो एवरेज सुनते से ही अपने को क्या बोलते हैं, एक जैसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन क्या बोलता है ना कि अ नंबर एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा, इन particular the mode, median or most commonly the mean, which is calculated by dividing the sum of the values in the set by their number। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एवरेज, अगर मैं ये जो वर्ड है एवरेज, इसको सुन के आप लोगों के दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि ये कहीं ना कहीं सुना है। और कहाँ सुना है कि जैसे अपन किसी व्हीकल की बात करते हैं, टू व्हीलर या फोर फोर व्हीलर का, तो उसका एवरेज अपन बोलते हैं ना कि ये कितने का एवरेज देती है, ये टू व्हीलर कितने का एवरेज देती है, ये कार कितने का एवरेज देती है। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 60 किलोमीटर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 60 किलोमीटर का मतलब क्या है कि 1 लीटर के अंदर वो कितना, अराउंड 60 किलोमीटर, 1 लीटर फ्यूल के अंदर वो अराउंड 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा 60 किलोमीटर ही कवर करे, वो कभी 58 किलोमीटर भी कवर कर सकती है, कभी 62 किलोमीटर भी कवर कर सकती है, कभी 59.5 किलोमीटर भी कवर कर सकती है, और कभी 61 किलोमीटर भी कवर कर सकती है। तो अराउंड जो है ना, इन सब के आसपास की जो वैल्यू है ना, उसको हम कहते हैं एवरेज। तो कोई 4-5 नंबर्स दे दिए, वैल्यूज दे दी, और एक ऐसी वैल्यू जो इन 4-5 नंबर के आसपास की वैल्यू हो, मतलब चारों नंबर को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो इन चारों नंबर को रिप्रेजेंट कौन 60 कर रहा है, 58 और 59.5, 60 से कम है, 62 और 61 60 से ज़्यादा है। तो क्या एवरेज को क्या हम एज्यूम करते हैं क्या? नहीं, हम एज्यूम नहीं कर सकते। इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन बताऊं 10, 15, 20 और 25, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ना कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन divided by total number of observation, total number of observation। ठीक, तो एवरेज में इसमें क्या बोलते हैं, सम, इन सब का क्या बोलते हैं, अगर एवरेज निकालना है तो इन सब का सम निकालना पड़ेगा। तो ये आएगा कितना, 10 + 15 + 20 + 25 ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने नंबर, 1 2 3 4, तो 4 नंबर्स हैं। तो इन इन चारों नंबर्स का एवरेज कितना आएगा, 10 + 15 + 20 + 25। ये कितना हो जाएगा, 40 + 20 60, 60 + 10 70, 70/4। यानी कि अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 17.25। तो ये जो चारों नंबर है इनका एवरेज कितना आया, 17.25। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ गया, चलो, है ना। एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलते, सम कितना हो जाएगा, 66 + 59 + 55 + 54 + 60 + 120, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इनका अगर मैं सम निकालूं तो कितना आएगा, 66 + 59 + 55 + 54 + 60 + 120, 120 और 60 180, 180 और 180 और 120 300,
360 के 360 और 54 कितना होगा? 414 कितना हो गया? 414 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 6 1 जा 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, तो इसका इन सब नंबर का एवरेज कितना होगा? 69। अब मैंने यहाँ पे जब नंबर निकाला, जो भी एवरेज निकाला, यहाँ पे मैंने एक बात नोट करी है, एक मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि जो एवरेज आ रहा है ना, वो नंबर में जो गिवन है वो सबसे कम, यानी कि लोवेस्ट से तो एवरेज, लोवेस्ट वैल्यू से तो एवरेज ज्यादा है। एवरेज है वो लोवेस्ट वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि एवरेज 17.25, लोवेस्ट यहाँ पे 10 थी तो 10 से ज्यादा है, और हाईएस्ट वैल्यू से कम है। ठीक है, तो एवरेज की रेंज क्या हो सकती है, वैल्यू क्या हो सकती है? हमेशा जो अपने को सीरीज देंगे उसमें लोवेस्ट वैल्यू से ज्यादा या फिर बराबर आ सकती है। और लेस देन और इक्वल टू, और हमेशा कम या इक्वल रहेगी किसके? हाईएस्ट वैल्यू के। अब यहाँ पे जो इक्वल टू का ये जो ये होता है लेस देन, और ये इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 0 और इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन सही है। तो 0 इज लेस देन 2 सही है। अब मैं अगर बोलूँ 2 इज लेस देन और 2, तो 2 इज लेस देन 2 नहीं है, 2 इक्वल टू 2 है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो दोनों में से एक कंडीशन इसमें फुलफिल होना चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों लगाया? तो जब अपने को नंबर ऑफ सीरीज में सारे टर्म्स इक्वल देते ना, जैसे 2 2 2 2 2, इन सब का एवरेज निकालेंगे ना, तो हमेशा इन सब का एवरेज है ना भी 2 ही आएगा। जैसे अगर मैं 3 3 3, इस सीरीज का अगर मैं, ये तीन अलग नंबर है, एवरेज निकालूंगा, इसका एवरेज भी 3 ही आएगा। तब यहाँ पे इक्वल टू वाली कंडीशन फुलफिल होगी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलो। फाइंड द एवरेज ऑफ 0.1 0.2 और 0.77 और 0.99 और 1.26। ठीक है, ये कोमा है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था? 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.77 प्लस 0.99 प्लस 1.26। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है अपने पास? कितनी नंबर ऑफ? 1 2 3 4 5। अगर इसको मैं प्लस करूं तो आंसर क्या आएगा? 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.77 प्लस 0.99 प्लस 1.26। तो आंसर कितना है अपना? 3.32 बाय 5। 3.32 बाय 5, और इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे 0.664। तो यहाँ पे भी मैंने नोटिस कर लिया कि ये है ना लोएस्ट वैल्यू, यानी कि 0.1 यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू से ज्यादा है, और हाईएस्ट वैल्यू यानी कि एवरेज 1.26 से कम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज देयर एनी अनदर वे टू फाइंड द एवरेज? तो क्या एवरेज के लिए हमेशा अपन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही करेंगे? नहीं, इसके लिए क्या कोई और तरीका हो सकता है? हाँ बिल्कुल है, और वो इससे अगर बोलेंगे हम, तो स्टूडेंट्स की भाषा में इसको शॉर्टकट कहा जाए। तो ये जो चारों नंबर दिख रहे हैं मेरे को, ये 40 के अराउंड है ना, तो मैं एवरेज कितना मान रहा हूँ? 40। अब पहले नंबर से 40 कितना ज्यादा है? 0। और दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है? 2 से ज्यादा है। तीसरे नंबर से ज्यादा है कितना है? कम है। कितने से? 2 से कम है, तो -2 करते हैं। और चौथे नंबर से कितना, चौथा नंबर एवरेज से कितना ज्यादा है?
चौथा नंबर एवरेज से 4 है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? एवरेज को साइड में ही रखना जो अपन ने माना है, और जो डिफरेंस आ रहे हैं ना चारों नंबर से उनको प्लस करते जाना है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो, यानी कि 4। तो एवरेज की वैल्यू कितनी होगी? 0 + 2 40 40। ये जो नंबर है पहला नंबर वो एवरेज से 0 ज्यादा है, दूसरा नंबर 2 ज्यादा है, तीसरा नंबर 2 कम है तो इसलिए -2, चौथा नंबर 4 ज्यादा है तो +4। और ये +2 से -2 कैंसिल, और ये 0 + 4 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आ गया। तो एवरेज कितना आया? 40 + 1 यानी कि 41। तो क्या ये सही मेथड है, लेजिट मेथड है? अब अपन क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से इसको करके देखते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था? सम 40 38 42 और 44। ठीक है, तो एवरेज का सम क्या, फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी 40 + 38 + 42 + 44 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 40 + 80 120 और 164, 164/4 यानी कि 41। तो यहां से भी अपना एवरेज कितना 41 ही आ रहा है। अब अपने को क्या बोलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं उसी पुरानी वाली मेथड से, सॉरी नई मेथड से, है ना। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज निकालना है अपने को 55 25 35 95 और 85। तो एवरेज में कितना मान रहा हूँ? एवरेज में मान रहा हूँ 60। तो पहला नंबर क्या 60 से ज्यादा है? नहीं, 60 से कम है। कितना? 5, तो -5, है ना। दूसरा नंबर भी 60 से कम है तो -35। 60 से 35 कम है ना, 25। 60 - 25 करेंगे तो 35 आ रहा है, तो मतलब 25 65 60 से 35 कम है। अब 35 60 से कितना कम है? 25 कम है। और 95 क्या 60 से ज्यादा है, कम है? ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 95 35 से ज्यादा है। और अगर 85 की बात करें तो 85 60 से कितना ज्यादा है? 25 से ज्यादा है, तो 25 प्लस में करते हैं। ये माइनस का 35 प्लस का 35 कैंसिल, माइनस का 25 प्लस का 25 कैंसिल, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऑब्जर्वेशन। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचा कितना? 60 - 5/5, प्लस माइनस वाले सारे कैंसिल, अपने पास -5 बचा और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 60 - 5/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 60 - 1 यानी कि 59 अपना कितना आया? एवरेज आया। अब वापस से मैं इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करके बताता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा? 55 + 25 + 35 + 95 + 85 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 55 25 और 55 और 25 80, 80 और 35 115 11 120 210 210 295 295/5। अब इसको 295 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45। यहाँ पर भी अपना एवरेज सेम आ रहा है, मतलब कि जो मेथड बताई है 59 वो एवरेज की, वो एकदम लेजिट है। ठीक है,